सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज मिसलिनियस का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कंप्लीट एनसीईआरटी लगा रही है ना तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। शाम को 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्वेश्चंस का। और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी की अगर अपने को पीवाईक्यूज लगाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाना है या केस स्टडी लगाना है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। हर चैप्टर के मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लगा रखा है मैंने, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अपने को फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल onto function from the set क्या है 1 2 3 4 लब लब लब, बाप रे बाप, कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। टू इट्सेल्फ मतलब यहाँ पर जो अपने को फंक्शन डिफाइन दे रखा है ना, इसको मैं ए ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि क्या है ये ए सेट। वो ए सेट से ए सेट में क्या है फंक्शन डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन भी ए है और को डोमेन भी क्या है ए है, राइट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पर्पज से 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको आप समझिए, है ना। और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट करके समझाऊंगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा डाउट्स क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, तो समझने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 सेट बनाऊँगा, एक ए है दूसरा भी ए है। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 लब 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 n, 1 2 3 4 लब 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 n, राइट। अगर मैं अभी इसको समझाने बैठूंगा ना तो सारी चीज़ें बाउंस कर जाएंगी, क्योंकि जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो 11th क्लास में आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया है। सर हमको बिल्कुल नहीं आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, टेंशन मत लो। सबसे पहले आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें को डोमेन के सारे एलिमेंट्स की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए देखिए मैं छोटे छोटे सैंपल लेता हूँ ए और ए का। फॉर एग्जांपल 1 2 1 2, तो छोटे छोटे सैंपल लेता हूँ। अब देखिए इन सब की अपनी अपनी प्री इमेज होना चाहिए। तो एक तो ऐसे बन सकता है, ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इन सब की क्या है प्री इमेज है। और दूसरा केस कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। कोई तीसरा केस बन सकता है? अगर बन सकता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर ऑन टू का एक और केस बन सकता है। ये सिर्फ 2 एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसमें हम सिमेट्री लगाते हैं कैसे। अगर इस क्वेश्चन को मैं परमुटेशन से सॉल्व करूं तो देखिए 1 2 1 2, जरा सोचिए इसकी तुम्हें अपनी क्या बतानी है, प्री इमेज बतानी है सारे एलिमेंट के साथ। तो देखिए इसकी प्री इमेज 1 से भी बन सकती है, 2 से भी बन सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितने की हो गई, 2 की हो गई। अब इन 2 में से कोई ना कोई एक प्री इमेज में क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा, फिर उसको दोबारा नहीं लेंगे। फिर 2 की प्री इमेज के लिए कितने एलिमेंट बचेंगे, 1 बचेगा, तो इनटू कितना हो जाएगा 1। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल 2। 2 इंटू 1 क्या कहलाता है, 2 फैक्टोरियल। हाँ सर अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो 2 एलिमेंट के अगर सेट हैं तो आपके 2 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। चलो मैं 3 का भी लेके दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 1 2 3। तो देखिए इसमें एक तो ऑन टू फंक्शन की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और देखिए 1 2 3 1 2 3। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है ऑन टू फंक्शन के, है ना, डिफरेंट है लेकिन सबकी प्री इमेज है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1 2 3 1 2 3, ये हो सकती है, राइट। और देखते हैं 1 2 3 1 2 3। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना। सभी देखो डिफरेंट है लेकिन सबकी अपनी अपनी क्या है, प्री इमेज है। और देखिए 1 2 3 1 2 3। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और देखिए क्या हो सकती है 1 2 3 1 2 3, राइट। देखिए टिणी टिणी, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, राइट। अब जरा बताओ इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है कि ऑन टू फंक्शन बन जाए? इसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा है। टोटल कितने बनेंगे, 2 2 4 2 6 बनेंगे। अब ये 6 परमुटेशन के हिसाब से कैसे बनेंगे, जैसे इसमें लॉजिक लगाया वैसे इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए मैं 3 3 के ले लेता हूँ,
है ना। तो देखिए 3 3 के सेट हैं ये। पहले वाले की जो प्री इमेज है वो किसके साथ बन सकती है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3। अब इसमें से एक इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप दोबारा लेंगे उसे, फॉर एग्जांपल 1 1 से हो गया और दोबारा 1 2 से लेंगे तो ये फंक्शन ही कहाँ रहेगा, ये तो एक इनपुट से 2 आउटपुट आ जाएंगे। इज़ दैट क्लियर। तो इसलिए जो एसोसिएट हो गया उसको दोबारा नहीं लेंगे, है ना। फंक्शन भी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं होती है, तो फंक्शन डिफाइन का यही मतलब है कि एक इनपुट देने से 2 आउटपुट नहीं आ सकते। तो किसी एक एलिमेंट की जो कोडोमेन के अंदर है उसकी प्री इमेज कितने एलिमेंट के साथ बन सकती है, जहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। अब उसमें से एक हटा दिया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट की पॉसिबिलिटी 2 एलिमेंट के साथ बचेगी, फिर लास्ट वाले एलिमेंट की 1 के साथ बचेगी। तो 3 2 जा 6 हो गया, तो कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। कितना, 3 फैक्टोरियल, है ना। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, ठेड़ी, ये हो गया आपका ए 1 2 3 4 5 लब 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 n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स, n 1 2 3 4 5 लब 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 n एलिमेंट। चलिए बताइए पहले एलिमेंट के लिए कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं प्री इमेज के लिए, है ना, बहुत सारे। कहाँ तक, n तक। तो पहले एलिमेंट के प्री इमेज के कितनी पॉसिबिलिटी है, n, राइट। अब इसमें से n में से एक हटा दिया जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट, फिर दूसरे के लिए जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, n-1, फिर एक और हटा दिया जाएगा, फिर तीसरे के लिए कितने एलिमेंट बचेंगे, n-2। तो इसी तरह जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लास्ट में एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट बचेगा, 2 के लिए 2 बचेंगे, इनटू 3। अब जरा सोचो ये किसका प्रोडक्ट है। अगर नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीज होकर मल्टीप्लाई होकर अगर 1 तक आता है तो दिस इज नोन एज n फैक्टोरियल। क्या कहलाता है ये, n फैक्टोरियल, है ना। हो गया ये, है ना। अगर आपको MCQ में दे दें कि अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस, तो आप सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n फैक्टोरियल, राइट। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। लिख लीजिए मेरे भाई, नोट करके लिखिए इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके MCQs में आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किसके बराबर होते हैं, n फैक्टोरियल, वेयर n क्या होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा ये सेट बराबर हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ए और बी अलग अलग दे रखे हैं, एलिमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन काउंटिंग सेम है, मतलब अगर 3 इसमें तो 3 इसमें एलिमेंट होना चाहिए, तब भी फॉर्मूला क्या लगेगा, n फैक्टोरियल का लगेगा, है ना। अब यार लाइक तो बनता है, अगर ये समझ में आया ना आपके, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा समझ में, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे भी लगा रखा है, NCERT है, तो आप उससे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें 2 फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक अपने को सेट दे रखा है a -1 0 1 2, और एक सेट b दे रखा है -4 -2 0 2, ये दूसरा सेट दे रखा है। अब इसमें एक फंक्शन है f जो a से b में है, और दूसरा फंक्शन है g, वो भी किस में है, a से b में। अच्छा, मतलब दोनों फंक्शन जो डिफाइंड हैं वो सेम डोमेन और सेम रेंज में क्या है, डिफाइंड हैं। कोई बात नहीं। अब इसमें अपने को एक जो फंक्शन f(x) दे रखा है वो किसके बराबर है, x² - x, और जाहिर सी बात है कि x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा। और जो g फंक्शन दे रखा है अपने को gx, वो किसके बराबर है, 1/2 मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1/2 -1, और यहाँ पर भी जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। R, F एंड G इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। क्या फंक्शन f और g इक्वल हैं या नहीं हैं। तो देखिए 11वीं क्लास में बताया गया था कि 2 फंक्शन के इक्वल होने की एक ही शर्त है, एक तो वो सेम डोमेन से बिलोंग करना चाहिए और सेम कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए, और उसमें भी ये कंडीशन है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए
एफ एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट हम रख कर देख लेते हैं, इसमें भी रखेंगे, अगर वैल्यू बराबर है तो ये इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए सबसे पहले -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो 1 + 1 = 2, और 2 देखो इससे बिलोंग कर रहा है, राइट। अब हम वैल्यू रखेंगे कितना, 0, तो 0 रखेंगे तो 0 - 0 = 0, 0 देखो इससे बिलोंग कर रहा है। अब हम रखेंगे 1 रखने से क्या आएगा, 1² -1, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0, तो 0। चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन में दे रखा है तो सही दिया होगा, गलत तो दिया नहीं होगा। कौन सा आप JEE निकाल रहे हैं 2 रख के देखिए, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -2, 2 2 = 4 -2 = 2, राइट। तो 1 0 1 2 ये वैल्यूज़ रख के देखिए। अब ये जो आउटपुट आ रहे हैं ना, वो इसके अंदर भी सेम आना चाहिए, सेम वैल्यूज़ पर। तो बताइए भाई, -1 पर क्या होगा, 2 -1 -1/2 -1, तो ये कितना हो गया, 2 mod ऑफ 2 बन गया 2 -1, 2 बन गया 2 माइनस का, और -1 तो माइनस का कितना हो गया, 3/2, माइनस का कितना, 3/2 -1, तो ये हो गया 2, मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 = कितना आ गया, 2, तो देखो 2 आ रहा है। G-1 और F-1 आपस में क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर F-1 = G-1 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम G सेकंड इनपुट देंगे, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो G0 = 2, 0 - 1/2 -1, तो 2 mod ऑफ -1/2 -1, तो ये हो गया 2 × 1/2, मॉड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, और -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 किसके बराबर हो गया, 0 के, तो देखो इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। तो F(0) = G(0), ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, और किसके बराबर है, 0 के बराबर, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब आप तीसरी वैल्यू रख कर देखिए, 1, तो G(1) रखिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 1 - 1/2 -1, तो 2 एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, और -1, जब मॉड फंक्शन हटाएंगे इसका तो 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप क्या लिखेंगे, F(1) और G(1) किसके बराबर है, 0 के बराबर, राइट। अब लास्ट वैल्यू बची है 2, तो G2 रख लीजिए भाई, यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है, G2 बताइए कितना आएगा, 2 × 2 - 1/2 -1, तो 2 2 2 = 4, 4 - 1 3/2 -1, तो ये हो गया 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 किसके बराबर आया, 2 के बराबर। तो यहाँ पर भी क्या, F(2) = G(2), क्लियर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट F and G are equal functions, ये पूरा इसको शो करने का मेथड है। तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।